हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए.के. सिंह और आज फिर हम अपनी नेक्स्ट तैयारी करेंगे किसकी? केवीएस साइको की तैयारी कर रहे हैं और केवीएस पेडागोजी कुछ भी कह लीजिए आप, हमें कहने से मतलब नहीं है, हमें पढ़ने से मतलब है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसे देखते हैं। वो आज का टॉपिक क्या है? एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, यानी कि एक्सपेरिमेंट यानी कि अनुभव या प्रयोगात्मक कुछ भी कह लीजिए, उसके ऊपर जो लर्निंग होती है वो है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। ठीक है, आज का ये टॉपिक है हमारा। तो सबसे पहली बात आती है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, या इसको हिंदी में क्या कहते हैं? चलिए हिंदी में लिख देता हूँ, अनुभवजन्य सिद्धांत। तो अब ये बताइए इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और क्या इसका रोल है। भाई देखो, एक बात आपने देखी होगी आज भी कि जो एज के साथ बड़ा होता रहता है, यानी कि आज कोई सीधे-सीधे मान के चलिए बहुत समय पहले या फिर आज से कम से कम 50 साल पहले सब लोग बाग पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है? और उनको ये कहा जाता था कि हमारे धूम में बाल सफ़ेद नहीं हुए, हमें अनुभव है। यानी कि एज का अनुभव होता था उन्हें। और एज का अनुभव कैसे होता था? जब वो रियल एक्सपीरियंस को अपने जीवन में उतारते थे, तो उससे उन्हें क्या होता था? अनुभव होता था, ज्ञान की प्राप्ति होती थी, एक लर्निंग होती थी। तो यही सब चीज़ इसमें बताई गई है, शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया गया है। अब ये मत सोचना कि क्या नाम आगे की वीडियो ना देखो। तो आगे की वीडियो देखने के लिए आपको और भी चीज़ समझनी पड़ेगी, यानी कि समझना इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला आता है ये थ्योरी किसकी है? इस में एक नाम आता है, क्या नाम आता है? नाम कॉर्ल रॉजर्स थ्योरी ऑफ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। ठीक है, इनका नाम आता है और इनको क्या है, इन्होंने अध्ययन किया था इस पे। तो कॉर्ल रॉजर्स कहाँ के हैं? यानी कि ये है अमेरिका के। इनका क्या मानना था? इनका मानना था जिन्होंने अधिगम के संबंध में कहा है कि सिद्धांत में उन्होंने ये बताया कि स्वयं अनुभव करके सीखने पर बल देने की बात कही गई है। यानी कि क्या कहा गया है? उन्होंने स्वयं या उसके चलिए स्वयं अनुभव करके सीखने पर बल दिया है। उनका मानना है, या किसी का भी मानना है। चलिए आज ये देखिए, आपने मान लीजिए, मैं मान के चलता हूँ, मैं बीएड हूँ, एमएड हूँ, काउंसलर हूँ, लाइब्रेरियन हूँ, मतलब ईटीसी सब जो भी मैंने कर रखा है वो हूँ। ठीक है, और एक मेरे से, यानी कि मेरी एज कितनी है? मान के चलिए 28 साल है आज। ठीक है, और मेरे से 2 गुना ज़्यादा व्यक्ति, यानी कि 28 और 28 कितने होते हैं? जल्दी बताइए। 56 एज का व्यक्ति, क्या उसके पास मेरे से डबल एक्सपीरियंस नहीं होगा? अगर हम, और वो भी अनपढ़, यानी कि नो एजुकेशन, नो डिग्री होल्डर, तो उसके पास क्या एक्सपीरियंस है? मेरे पास 28 साल का अनुभव है, यानी कि 28 प्लस इन डिग्रियों का अनुभव जो मैंने सीखा इनसे। और ये जो व्यक्ति है इसके पास डिग्री नहीं है, कोई भी स्कूल में नहीं गया, कहीं भी नहीं गया, पर उसने जो समाज में आया गया और समाज के अनुभव को देखा, तो उसके पास क्या है? उसके पास डबल एक्सपीरियंस है। यहाँ पर मैं अगर इन डिग्रियों के हिसाब से लेके चलूँ अनुभव को,
तो अनुभव कुछ नहीं होता, डिग्री से कुछ नहीं सीखा जाता। डिग्री आपकी आइडेंटिटी है, आपका क्या नाम एक स्तर तय करती है और कुछ नहीं करती। जो भी अनुभव करते हो आप अपने व्यवहार से, समय के साथ उसी से करते हो, नहीं तो नहीं। आपने बहुत से देखे होंगे कि बहुत कम एज में बहुत बड़ी-बड़ी बातें करने लगते हैं। क्यों करने लगते हैं? क्योंकि उन्होंने उस स्तर को देखा है, उस स्तर से वो निकले हैं। तो यही है एक्सपेरिमेंटल या एक तरह से लर्निंग। अब आपको इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि 2 तरह की लर्निंग में यानी कि अधिगम को 2 प्रकार में बाँटा है। एक है संज्ञानात्मक, ठीक है? और दूसरा है अनुभवजन्य अधिगम, जो हम आज पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे टॉपिक में ये बाद में है। तो इनका नाम आपको पता चल गया, नाम पता चल गया, क्या कारण है इसका चीज़ का पता चल गया। भाई देखिए, ये सिद्धांत स्वयं को करके सीखने के ऊपर देता है, यानी कि स्वयं करके सीखने के लिए कहता है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक को पुस्तक के बोझ से बचाया जाता है। यानी कि चलिए पहले ये 2 पार्ट बता दिए और इसकी इम्पोर्टेंस भी बता देते हैं। पेन चेंज कर लेते हैं, कलर भी एक जैसा हो जाएगा नहीं तो। चलिए आज ये ले लेते हैं। आवश्यकता, पहला क्या है? सबसे अनुभव करके सीखने पर बल देता है। दूसरा क्या होगा? जल्दी बताइए। पुस्तकों के बोझ से बचाता है। तीसरा क्या होगा? स्वतंत्रता पूर्वक अधिगम करने देना। अगला क्या होगा? अध्यापक को बालक को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है आदि ये बातें थोपनी नहीं होती, वो बच्चा सीखता है। यानी कि चौथे में आया हुआ, किसी को ज्ञान कितना पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, ये थोपना नहीं होता। सबसे इम्पोर्टेंट, जीवन भर चलता है। कहीं एक जगह ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। और क्या बताए? और इसमें आते कौन कौन से? देखिए, सेमिनार हो गया, कार्यशाला हो गया, आपके मतलब एक तरह से जो लैब होती है वहाँ से हो गया, आपका जो भाषण देने, शिक्षण भाषण, इस तरह की जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं। यानी कि उदाहरण में लिख लीजिए, उदाहरण अगर आप स्कूल लेवल से लेके चलें तो शैक्षणिक भ्रमण, भाई वहाँ जाओगे एक्सपीरियंस मिलेगा। परिचर्चाएं, कार्यशाला, सेमिनार, ये सब आएंगी। तो इस तरह से आप क्या करते हैं,
सारे एक्सपीरियंस लेते हैं। और इसमें क्या होते हैं, सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, सेल्फ इंडिविजुअल, यानी कि खुद सीखते हो आप, यानी कि एक तरह से सेल्फ इंडिविजुअल कहती है। अधिक से अधिक सक्रिय रहते हो, इसमें कोई उद्देश्य नहीं होता है, सारी चीज़ें सीखते रहते हो। और प्रयोजन का क्या उद्देश्य होता है, आप निरंतर चलने वाली यानी कि निरंतर सीखने वाली प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है। अब शैक्षिक महत्व क्या है, शैक्षिक महत्व आपको अगर अगर पूछा जाए कभी, तो ये है कि बच्चा स्वतंत्र रहता है, एक पुस्तक की यानी कि एक चीज़ के अराउंड नहीं घूमता। यानी कि अब हम जो बुक पढ़ाते हैं नॉर्मल, यानी कि संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव लर्निंग कहते हैं, तो कॉग्निटिव लर्निंग में क्या होता है, शब्दों का ज्ञान, इन सब चीज़ों पर उद्देश्य और एक निश्चित तरीके से ज्ञान की प्राप्ति करी जाती है। पर यहाँ जो अनुभवाज्य यानी कि एक्सपीरियंस लर्निंग है, तो आप उसे कहीं भी सिखा सकते हैं। भाई रोड पे जा रहा है, रोड पे टक्कर हो गई और एक आदमी ने उस टक्कर वाले आदमी को उठा के हॉस्पिटल में पहुंचा दिया, तो क्या हो गया, उसने वहाँ से एक्सपीरियंस लिया कि हाँ ऐसे ऐसे करना चाहिए। ठीक है, अब कुछ घर में कुछ मिसहैपनिंग हो गई, तो उसे पता है कि क्या नाम जल्दी जल्दी इसे फ़ोन करके बुलाना है, किसी को बुलाना है, पुलिस को बुलाना है, एम्बुलेंस को बुलाना है, किसी को बुलाना, तो फटाफट वो करके कर लेगा। तो ये सारे यानी कि अनुभव कैसे आएंगे, जब वो स्वतंत्र रूप से ज्ञान की प्राप्ति करेगा। तो इसमें ये चैप्टर आपका बस इतना सा है, छोटा सा चैप्टर है, जिसमें आपको बताया गया है कि अनुभव जो होते हैं जीवन पर्याप्त चलते, सीधे सीधे एक वर्ड में आपसे पूछा जाए तो जीवन पर्याप्त चलने वाले जो चीज़ें होती हैं उनसे जो ज्ञान प्राप्त करता है वही एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में आएगा, और ना कि टेक्स्ट बुक कैरिकुलम इन सब से पार्ट से हमें सीखना होता है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।